Revelation chapter 3 and verse 11. प्रकाशित वाक्य उसके तीसरा अध्याय का जो 11 वचन है, उसमें यीशु मसीह नए नियम की कलीसिया को कहता है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को संदेश देते हुए कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अंग्रेजी परिभाषा में कहता है, आई एम कमिंग क्विकली, होल्ड फास्ट टू व्हाट यू हैव इन ऑर्डर दैट नो वन टेक योर क्राउन। कितना अनोखा वचन है। वो वचन का जब पहला हम भाग पढ़ते हैं, हमें बड़ा आनंद प्रदान करता है और हमें वो आशा प्रदान करता है, और वो हमारा एक ब्लेसेड होप भी है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। लेकिन उस वचन का जो दूसरा भाग में यीशु मसीह स्वयं एक वार्निंग, एक चेतावनी हमें देता है, और वो कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? उस वचन की गहराई, उस चेतावनी में प्रभु यीशु मसीह क्या प्रदर्शित करना चाहता है, कौन सा मैसेज, क्या बातें, कौन सा संदेश हम तक पहुंचाना चाहता है, उसको हम सरल भाषा में जान सकते हैं। नया नियम की कलीसिया का हर एक विश्वासी, वो छोटे से छोटा विश्वासी भी हो, प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक सेवकाई सौंपा है। इफ यू आर ए मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, गॉड हैज गिवन यू ए मिनिस्ट्री। आपको जो सेवकाई सौंपा है, आपको जो मिनिस्ट्री सौंपा है, परमेश्वर चाहता है कि आप अंत तक उसमें विश्वास योग्यता के साथ बढ़ना चाहिए। अगर आप अनफेथफुल होते हो, आप उसमें विश्वास योग्यता के साथ नहीं बढ़ते हो, तो परमेश्वर का काम नहीं रुकने वाला, परमेश्वर की सेवकाई भी नहीं रुकने वाली। याद रखना, कभी भी वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल, यानी अगर हम होंगे तभी काम चलेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु के राज्य में, परमेश्वर की सेवकाई में एक भागीदार होने का एक अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है। हमें जो भी सेवकाई या मिनिस्ट्री दिया है, उसमें जानना, परमेश्वर के उस महान राज्य की बड़ी सेवकाई में एक छोटा सा भाग हमें भी भागीदार होने का परमेश्वर मौका देता है। लेकिन जब हम उसमें अविश्वास योग्य होते हैं, उसमें फेथफुल नहीं होते हैं, तो हो सकता है इस वचन के अनुसार परमेश्वर वो सेवकाई किसी और को दे सकता है। उसका परिणाम क्या होगा? जो प्रतिफल हमें मिलना चाहिए था, जो मुकुट हमें मिलना चाहिए था, वो दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा। उसलिए इस वचन में चेतावनी देता है, जो सेवकाई तुझे सौंपी है उसमें तू विश्वास योग्य रह, जिन बातों को परमेश्वर ने तुझे सौंपा है उसे थामे रह, वरन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तेरा मुकुट तुझसे छीन लिया जाएगा। उदाहरण के रीति से पुराने नियम में और नए नियम में हम काफी संदर्भ देखते हैं इस वचन की सच्चाई को जानने के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का जब 12 और 13 वचन हम पढ़ते हैं, लूकोसिद सुविशेषम 6 अध्यायम 12-13 वाक्यங்கள், वहां पर परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु मसीह जब देहधारी होकर दुनिया में आया, 30 साल में उसने सार्वजनिक सेवकाई का आरंभ किया, तब उस भाग में हम देखते हैं वो अपने डिसाइपल्स को, अपने चेलों को, अपने शिष्यों को चुनने का एक भाग हम देखते हैं। हम कह सकते हैं वो तो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है यीशु मसीह, उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? वो तो जाके अपने शिष्यों को चुन सकता है। उसने अनादिकाल से निर्णय लिया हुआ है, उसने अपने फोर नॉलेज के अनुसार अपने शिष्यों का चुनौती पहले से ही कर लिया है। लेकिन उस भाग में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 12 और 13 वचन, पूरा रात भर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। कितना अच्छा एक एग्जाम्पल यीशु मसीह हमें देता है। जब हमारे जीवन में भी कोई डिसीजन लेने का या कोई बड़ा निर्णय लेने का संदर्भ आता है, कितना अधिक बड़ा वो डिसीजन होगा, कितना बड़ा वो निर्णय होगा, उतना अधिक हमें प्रार्थना करना है। अगर यीशु मसीह ने चेलों को चुनने से पहले रात भर उसने प्रार्थना किया, तो हमारे जीवन में लेने वाले छोटे बड़े निर्णय से पहले हमें भी प्रार्थना करना है। छोटा निर्णय होगा तो थोड़ा प्रार्थना करना काफी होगा, लेकिन अगर कोई भारी निर्णय लेना होगा तो हमें भी यीशु मसीह के समान बहुत अधिक समय प्रार्थना में बिताना और व्यतीत करना अनिवार्य है। और वहां पर कहता है, प्रार्थना करने के पश्चात अगले दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, और वहां पर पूरा लिस्ट बताता है कि चेलों के नाम क्या है, और उसके अंत में एक चेले का नाम बताता है, जूडस इस्करियोत या यहूदा इस्करियोती। हम सब उसके बारे में जानते हैं। वो वचन कहता है वो यीशु को पकड़ने वाला बना, ही बिकेम ए ट्रेटर। इसका मतलब जब यीशु मसीह ने उसको चुना, वो धोखा देने वाला नहीं था, वो पकड़ने वाला या ट्रेटर नहीं था। इंग्लिश बाइबल बहुत अच्छी रीति से बोलता है ही बिकेम ए ट्रेटर, यानी यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करके उसको चुना, वो बाकी शिष्यों के समान इंटीग्रिटी वाला, ईमानदार और एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। यीशु मसीह ने उसको चुना, लेकिन जो सेवकाई उसको दिया गया था उसमें वो विश्वास योग्य नहीं रहा। ही वॉज अनफेथफुल इन द मिनिस्ट्री ही रिसीव्ड। तो क्या होता है, उसका जो सेवकाई
वो उससे लेकर किसी और को दिया जाता है। और प्रकाशित वाक्य 3:11 के अनुसार जो मुकुट यहूदा इस्करियोती को मिलना चाहिए था, वो मुकुट से वो वंचित हो जाता है। जो प्रतिफल उसको मिलना चाहिए था, वो प्रतिफल उसको नहीं मिलता है। हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय में पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोता की जगह पर एक दूसरे चेले को चुनते हैं, मत्तियास, ताकि वो उसकी जगह को पूरा करे। लेकिन पवित्र शास्त्र का अगर हम गहराई से अध्ययन करेंगे और इतिहास को भी हम परखेंगे, हम देखते हैं यहूदा इस्करियोता को जिस सेवकाई के लिए चुना गया, जिस मिनिस्ट्री के लिए चुना गया, हो सकता है शायद प्रेरित पौलुस ने उसका जगह पूरा किया। मत्तियास को तो चुना, लेकिन हम नए नियम में अधिक से अधिक देखते हैं प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने किस रीति से इस्तेमाल किया। 12 चेलों में से सबसे बुद्धिमान, सबसे ब्रिलियंट माइंड वाला, क्लेवर व्यक्ति था जूडस इस्करियोट। उसी प्रकार से एक बुद्धिमान और एक ब्रिलियंट माइंड का व्यक्ति था पौलुस, जो सॉल बाद में पौल बना। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो सेवकाई यहूदा के लिए रखा था, वो हो सकता है पौलुस के द्वारा पूरा किया है। बहुत सारी पत्रियां शायद परमेश्वर यहूदा के द्वारा लिखाना चाहता था, बिकॉज ही हैड अ ब्रिलियंट माइंड। आज हम कह सकते हैं अगर 2020 में जूडस इस्करियोट और पॉल अगर हमारे बीच में रहते, तो शायद वो सबसे टॉप क्लास एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनता था, या दुनिया का उच्चतम स्तर का एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट बनता था। उतना ब्रिलियंट माइंड परमेश्वर ने उनको दिया था। लेकिन जो सेवकाई यहूदा को दिया, उसमें वो विश्वास योग्य नहीं रहा। उसका सेवकाई भी, उसका प्रतिफल, उसका मुकुट उससे छीन लिया गया। और हम वचन के अनुसार देख सकते हैं वो सेवकाई पौलुस ने पूरा किया, और पौलुस को जो मुकुट मिला, उसको एडिशनली उसको यहूदा का भी शायद मुकुट मिल सकता। हमारा जीवन परख कर देखना है, परमेश्वर ने हमें एक सेवकाई सौंपा है, हम हर एक को एक सेवकाई सौंपा है, उसमें क्या हम विश्वास योग्यता के साथ बढ़ते हैं। मैं अपना जीवन परख कर देखता हूं, कुछ साल पहले मुझे अपने सेवकाई के बारे में बहुत अच्छा निर्णय नहीं था। स्टेप बाय स्टेप गॉड द्वार खोलता है, मनुष्य के द्वारा नहीं, स्वयं परमेश्वर द्वार खोलता है। आज मैं देखता हूं इस पैंडेमिक के बीच में भी देश विदेश अनेक कलीसियाओं से परमेश्वर के वचन का सेवकाई का अवसर परमेश्वर प्रदान करता है। गॉड हैज कॉल्ड मी टू प्रीच एंड टीच हिज वर्ड, वो मेरा प्राइमरी सेवकाई है। लेकिन उस सेवकाई को छोड़कर अगर मैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं, वो चर्च एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, या मनी मैटर्स में जाऊं, या किसी रीति से ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग या संगतियों का आयोजन, उन बातों में अगर जाऊं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मुझे जो सेवकाई सौंपा है, उसमें मैं विश्वास योग्य नहीं रह पाऊंगा। उसने परमेश्वर का वचन कहता है, जो सेवकाई तुम्हें सौंपी है, उसमें तुम्हें विश्वास योग्यता से बढ़ना है, वरना तुम्हें जो प्रतिफल मिलना है, तुम्हें जो परमेश्वर ने मुकुट रखा है, शायद कोई और व्यक्ति ले लेगा। यूदा इस्करियोता नया नियम में हमारे लिए एक चेतावनी है कि जो सेवकाई और जो मुकुट उसको रखा गया, किसी दूसरे को उसको प्राप्ति हो गया। पुराने नियम में भी हम देखते हैं, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय का 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं बेंजामिन गोत्र से इस्राएल का राजा के रीति से शाऊल को परमेश्वर ने नियुक्त किया। और उसका जो 13 और 14 वचन आप पढ़ोगे, 19 शमूएल 13 अध्यायम 13-14 वाक्यங்கள், वहां पर जब वचन का उल्लंघन करता है शाऊल, वहां पर शमूएल आके उसको कहता है, तूने वचन का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन नहीं किया, इसलिए ये राज्य पदाधिकारी का जो सर है, ये पदवी है, तुझसे छीना जाएगा। और परमेश्वर के हृदय के समान वाला जो व्यक्ति है दाऊद को ये राजा का पदवी देगा। और उस वचन में खास बात लगता है, अगर तू वचन का पालन करता, अगर तू आज्ञा का पालन करता, परमेश्वर फॉरएवर, सदा काल के लिए तेरा राजा का पदवी बना के रखता। वो वचन में हम पढ़ते हैं, यानी डेविड वाज नॉट गॉड्स फर्स्ट चॉइस। दाऊद को परमेश्वर ने इस्राएल के राजा के रीति से चुनना, वो परमेश्वर का फर्स्ट चॉइस नहीं था। बिन्यामीन गोत्र से शाऊल राजा को परमेश्वर ने चुना, लेकिन वो अविश्वास योग्य था, उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके जगह पर दाऊद को परमेश्वर ने चुना। इस रीति से कह सकते हैं, जो सेवकाई शाऊल राजा को मिला था, उसमें वो विश्वास योग्य नहीं रहा, उसने वो सेवकाई लेकर दाऊद को दे दिया। जो राजा का पदवी शाऊल को दिया था, उसमें वो विश्वास योग्य नहीं रहा, उसने वो राजा का पदवी दाऊद को दे दिया। जो अभिषेक का सामर्थ शाऊल को मिला था, वो परमेश्वर की महिमा के लिए उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने अभिषेक का सामर्थ उसमें से निकाल कर दाऊद को दे दिया। पहला शमूएल उसके 16 अध्याय का 13 और 14 वचन जब पढ़ेंगे, 19 शमूएल 16 अध्यायम 13-14 वाक्यങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, वहां पर जो शमूएल भविष्यवक्ता आकर तेल उंडेल कर दाऊद को जब अभिषेक करता है, उसका अगला वचन कहता है,
जब सामर्थ्य रीति से पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ दाऊद पर उतरा, तुरंत अगला वचन कहता है यहोवा का आत्मा शाऊल को छोड़ दिया। यानी जो सेवकाई, जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ शाऊल को मिला था, वो उससे छीन लिया गया और वो दाऊद को मिल गया। एक रीति से कह सकते हैं शाऊल राजा को जो मुकुट मिलना चाहिए था, वो मुकुट से वो वंचित हो गया और दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने उसको पूरा किया। इसलिए प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय का 22 वचन, अपोस्तल प्रवृत्तिகள் 13 अध्याय 22 वाक्यम, वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं दाऊद के विषय में गवाही देता है, ये मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति है, ये मेरे हृदय के अनुसार वाला व्यक्ति है। और इन दिनों में हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। पिछले इतवार को हमने इसमें से कुछ आत्मिक सच्चाइयों के विषय में सुना था, किस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर का गवाही मिला कि वो परमेश्वर का भय मानता है, किस प्रकार इय्योब को परमेश्वर का गवाही मिला कि वो खराई और सीधाई से चलने वाला है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है और बुराई को छोड़कर जीने वाला व्यक्ति है। मूसा के विषय में भी स्वर्ग का परमेश्वर ने गवाही दिया कि वो उसके सारे घराने में एक विश्वास योग्य दास है। यीशु मसीह के विषय में भी गवाही मिला, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। उसी प्रकार से दाऊद के जीवन में भी परमेश्वर ने गवाही दिया कि ये मेरे हृदय के समान वाला दाऊद है। पुराने नियम में आप बहुत सारा कैरेक्टर्स देखोगे। बाइबल का अध्ययन करने का अलग अलग तरीका है। यू कैन स्टडी द बाइबल वर्स बाय वर्स, वचन एक एक वचन के आधार पर आप उसका अध्ययन कर सकते हो। यू कैन स्टडी एज अ टॉपिकल बाइबल स्टडी, यानी एक एक विषय के ऊपर, विश्वास के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के ऊपर और दाऊद के ऊपर, ऐसा एक एक जो टॉपिक्स है विषय के ऊपर आप कर सकते हो। और तीसरा हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकली कैरेक्टर स्टडी, दानियल, यूसुफ या दाऊद या यीशु मसीह या नया नियम का पॉल, ऐसे काफी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इन दिनों में जो भी हमें वचन के अध्ययन का प्रभु मौका देता है, उसको बहुमूल्य समझकर हमें इस्तेमाल करना है। और जैसे अंकल ने शुरुआत में प्रार्थना किया कि यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें स्वयं तैयार होना है और औरों को भी तैयार करना है। औरों को तैयार हम नहीं कर सकते, लेकिन हम वचन से हम उत्तेजना दे सकते हैं। इब्रानियों की पत्री में कहता है, जब तक आज का दिन कहलाता है, एक दूसरे को उत्तेजना देते रहो, एनकरेज करते रहो। उसका मतलब क्या बताएगा? एक विश्वासी को बैकस्लाइड होने के लिए कितना समय लगता है? काफी महीने, काफी हफ्ते या काफी साल नहीं, विद इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटा वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता या वचन से वंचित हो जाता है, उसके जीवन में बैकस्लाइडिंग शुरू होता है, उसके हृदय में शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद धीरे धीरे उसका परमेश्वर के प्रति जो डिवोशन है, परमेश्वर के प्रति जो संगति, फेलोशिप का अनुभव है, धीरे धीरे कम होता है और वो शैतान के चंगुल में चले जाता है। इसलिए हर विश्वासी को जिम्मेवारी दिया है, जब तक आज का दिन कहलाता है, एक दूसरे के साथ संगति भी करना है, एक दूसरे को उत्तेजना भी करना है, वरना पाप का धोखाधड़ी के कारण आपका हृदय कठोर हो जाएगा और आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाओगे। तो हमें जो भी अवसर मिलता है, हमें अपने आप को तैयार करना है और वचन दूसरों को देकर उत्तेजना देना है। बड़ा प्रचार की बात नहीं कर रहा, 2 मिनट में भी आप एक व्यक्ति को एनकरेज, एडिफाई, एग्जॉर्ट, उत्तेजना आप दे सकते हो। वो जिम्मेवारी आप अपना समझकर आपको इस्तेमाल करना है। तो पिछले हफ्ते हमने काफी आत्मिक सच्चाइयां, गुड क्वालिटीज ऑफ डेविड, दाऊद के जीवन में विशेषताओं को हमने परखा और वचन के आधार पर अध्ययन किया कि परमेश्वर ने उसको ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा गवाही क्यों दिया, व्हाई ही वाज कॉल्ड द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। कुछ और आत्मिक सच्चाइयों को आज मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा। भजन संहिता उसके 40 अध्याय का 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। संकीर्तनम 40 अध्यायम 7-8 वाक्यங்கள்। भजन संहिता उसके 40 का 7 और 8 वचन कहता है, यहां पर दाऊद स्वयं कहता है, देख मैं आया हूं क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में लिखा है मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। परमेश्वर ने दाऊद को यह सर्टिफिकेट क्यों दिया? परमेश्वर ने दाऊद के विषय में यह गवाही क्यों दिया? ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, ये मेरे हृदय के समान, मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति है। उसका एक कारण इस वचन में कहता है, दाऊद का इच्छा क्या था? कि वो परमेश्वर के वचनों का पालन करे। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की एक लालसा, एक डिजायर, एक अभिलाषा दाऊद के जीवन में था। और कहता है, तेरा वचन, तेरा लॉ, तेरा व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसा हुआ। भजन संहिता 119 का 11 वचन में कहता है, तेरे वचन को मैंने हृदय में समा लिया है ताकि परमेश्वर तेरे विरुद्ध में मैं पाप नहीं कर पाओ। तो जो व्यक्ति अपने हृदय में, अंतःकरण में परमेश्वर के वचन को
वास करता है या वास करवाता है और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की एक लालसा उसके जीवन में है, तो स्वर्ग का परमेश्वर उसको भी दाऊद के समान गवाही दे सकता है। तो यहां पर कहता है, आई डिजायर टू डू योर विल, आई हैव कम टू डू योर विल, लेकिन बोलता है उसका एक डिजायर, एक अभिलाषा मेरे जीवन में है। यही वचन नया नियम में जब कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय का 7 वचन में, वहां पर दाऊद के विषय में नहीं कहता है, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह के विषय में जब वो वचन कहता है, हम वो पढ़ेंगे इब्राय लेखनम 10 अध्यायम 7 वाक्यम, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 7। यही वचन जब नया नियम में दाऊद का पुत्र या यीशु मसीह के विषय में कहता है, वो कहता है, देख मैं आया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि है परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूं। अगर आप दोनों वचनों का अगर तुलना करोगे, दाऊद भजन संहिता 40 में कहता है, आई हैव अ डिजायर टू डू योर विल, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह कहता है, आई हैव कम टू डू योर विल। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक बोलता है, मुझे अभिलाषा है कि तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं, लेकिन यीशु मसीह कहता है, सिर्फ इच्छा नहीं, मैं आया ही हूं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। ऐसा क्यों लिखा गया है? वही वचन को जब नया नियम में लिखा है, उसमें थोड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया है। पुराने नियम में हम देखते हैं, मूसा नबी को जब परमेश्वर व्यवस्था देता है, लॉ देता है, कानून देता है, ज्यादातर विश्वासी लोग समझते हैं सिर्फ 10 कमांडमेंट्स हैं, पत्त कल्पना, 10 आज्ञाएं नहीं। लेकिन अगर आप एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटेरोनॉमी, वहां पर निर्गमन का किताब, लेवी व्यवस्था, गिनती का किताब और व्यवस्था विवरण पढ़ते हो, उन चारों किताबों में टोटल 613 आज्ञाएं दिया है। देयर आर 613 कमांडमेंट्स इन द लॉ ऑफ मोसेस। बहुत सारे लोगों को 10 कमांडमेंट्स के विषय में मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं देने के बावजूद भी एक भी इस्राएल जन उस सारे आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाया। पुराने नियम का एक भी भक्त वो पूरे आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाया। नया नियम में भी जब रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय में पौलुस तो समाचार के विषय में कहता है, वो बोलता है, उन 10 आज्ञाओं में, 10 कमांडमेंट्स में मैं 9 के 9 ओबे कर पाया, मैं उनका आज्ञा कर पाया, आज्ञा पालन कर पाया, लेकिन जब 10वां आज्ञा आया, 10th कमांडमेंट आया मेरे अंदर, मैंने देखा कि मैं उसका पालन नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय पूरा पढ़ोगे, वहां पर बोलता है, जो 10वां आज्ञा है, डू नॉट कवेट योर नेबर्स वाइफ, नेबर्स प्रॉपर्टी, नेबर्स एनीथिंग, अपने पड़ोसी का कुछ भी चाहत या अभिलाषा, लस्ट नहीं करना, वो वचन वैसे कहता है। तो उसमें पौलुस कहता है, मैं अपने सामर्थ्य से उस वचन को भी पूरा नहीं कर पाया। मतलब पुराने नियम में सारे आज्ञाओं का पालन कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता था, लेकिन जैसा रोमियो का पत्री 8 अध्याय स्टार्ट करता है, वो बोलता है, पुराने नियम का व्यवस्था नहीं है, अभी परमेश्वर ने हमें एक नया व्यवस्था दिया है, जिसको हम आत्मा का व्यवस्था कहते हैं। आत्मा विद द प्रमाणम, लॉ ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा पुराने नियम में कुछ लोगों के ऊपर आता था, दानियल के ऊपर आया, शिमशोन के ऊपर आया, शमूएल के ऊपर आया, शाऊल के ऊपर आया, दाऊद के ऊपर आया, नबियों के ऊपर आया, लेकिन अपनी सेवकाई करके वो वापस चले जाता था। लेकिन पवित्र आत्मा जब पेंतिकोस्त के दिन उतरा, यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा, इन दैट डे द होली स्पिरिट विल बी इन यू, यानी थोड़े समय कल आकर जाने वाला नहीं, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करेगा, होली स्पिरिट विल इनवेल यू। उस कारण आप सारे आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। नया नियम का कोई भी विश्वासी, भक्त या सेवक ये नहीं कह सकता, ये आज्ञा बहुत कठिन है, मैं इसका पालन नहीं कर सकता। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पाएंगे, जब हम पवित्र आत्मा का भरपूरी हम पाएंगे, सारी आज्ञाओं को हम पालन कर सकते हैं। इसलिए दाऊद जब पुराने नियम में भजन संहिता 40 में कहता है, आई हैव अ डिजायर टू डू योर विल, यीशु मसीह नया नियम में कहता है, आई हैव कम टू डू योर विल, यानी सिर्फ इच्छा नहीं है, मैं उसका पालन कर सकता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। नया नियम के विषय में क्या कहता है इब्रानियों की पत्री उसके 8 अध्याय का जब 10 वचन पढ़ेंगे, इब्राय लेखनम 8 अध्यायम 10 वाक्यम, वहां पर जो पुरानी वाचा को विवरण करने के बाद जब नई वाचा के विषय में कहता, पुदिय उडंबडी, न्यू कवेनेंट, उसका एक विशेषता क्या बोलता है, मैं उसका 10वां वचन पढ़ना चाहूंगा। इब्राय लेखनम 8 अध्याय 10 वाक्यम, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने वचनों को उनके मन में डालूंगा
और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। अगर पुराने नियम के व्यवस्था हम देखते हैं, मूसा को कैसे मिला? 2 टैबलेट्स ऑफ स्टोन, पत्थर के 2 टुकड़ों पर परमेश्वर ने अपना आज्ञाएं लिखा। एक टैबलेट पर 6 आज्ञाएं, दूसरे टैबलेट पर 4 आज्ञाएं लिखकर दिया। यहां पर कहता है वो पत्थर के टैबलेट्स नहीं रहेंगे। नया नियम में जब नया उडंबड़ी, नया वाचा, एक न्यू कवेनेंट परमेश्वर कलीसिया के साथ बांधेगा, तब परमेश्वर बोलता है वो 2 टैबलेट्स होंगे, आपका हार्ट और आपका माइंड, आपका हृदय और आपका मन। यहां पर बोलता है आई विल पुट माई लॉस इन देयर माइंड एंड आई विल राइट माई लॉस इन देयर हार्ट। उसका अर्थ क्या है? जब परमेश्वर बोलता है मैं उनकी मन में अपने वचनों को और व्यवस्थाओं को डालूंगा, इसका मतलब परमेश्वर उस वचनों के प्रति एक इच्छा, एक अभिलाषा, एक डिजायर हमारे भीतर डालता है। हम आज परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हैं तो हमारा कोई होशियारी और सामर्थ्य नहीं है, वो परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने वो इच्छा, अभिलाषा और डिजायर दिया है। और हृदय में लिखने का मतलब क्या है? परमेश्वर उस वचनों को पालन करने के लिए, उसका आज्ञा पालन, ओबे करने का सामर्थ्य भी परमेश्वर हमको देगा। इसका अच्छा भाग इन दोनों को समझाने के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 13 वचन, ഫിലിപ്പി ലേഖനം 2 അധ്യായം 13 वाक्यത്തിൽ वहां पर पौलुस कहता है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है। वहां पर कहता है कि परमेश्वर, वहां पर कहता है फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू टू विल एंड टू डू हिज गुड प्लेजर। यानी परमेश्वर पहले हमारे मन में वो इच्छा, डिजायर पैदा करता है और हमारे हृदयों में जो वचन लिखने का मतलब है उस वचन को पालन करने का सामर्थ्य भी हमें देता है। तो पुराने नियम का दाऊद, उसका अनोखा अभिलाषा था कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं, और उसी कारण प्रेरितों के काम 13 का 22 में कहता है ये परमेश्वर के हृदय के समान वाला दाऊद है, और परमेश्वर कहता है ये मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। लेकिन उससे बढ़कर एक पदवी जो दाऊद का पुत्र यीशु मसीह के विषय में कहता है कि वो परमेश्वर का इच्छा पूरी करने को आया है, और हम उसी यीशु का आज अनुकरण करना चाहिए। हमारे लिए एग्जाम्पल अच्छी बात है, दानियल के जीवन से हम सीख सकते हैं, पुराने नियम के यूसुफ के जीवन से हम सीख सकते हैं, दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं। लेकिन हमारा मसीह जीवन का दौड़ हमें इन लोगों को देखकर नहीं दौड़ना है। इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय का 1 से 3 वचन कहता है हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता यीशु मसीह को देखकर हमें अपना आत्मिक जीवन का दौड़ को दौड़ना है। द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവരുത്തുന്ന കർത്താവിനെ നോക്കി നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ നമുക്ക് ഓടണം। वहां पर मसीह जीवन का दौड़ हमें दाऊद का पुत्र या यीशु मसीह को देखकर चलना है। तो दाऊद का जीवन भी हमारे लिए एक मिसाल है, लेकिन उससे बढ़कर एक पदवी हमें नया नियम में दिया है कि यीशु मसीह हमारा फोररनर है, हमारा उदाहरण है, और पवित्र आत्मा आज हमारे भीतर वास कर सकता है। इसलिए वो इच्छा भी परमेश्वर देता है और उसको पालन करने का सामर्थ्य भी देता है। दूसरा बिंदु हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा गवाही, इतना बड़ा सर्टिफिकेट क्यों दिया? दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय का 24 वचन, 2 ശമൂവേൽ അതിന്റെ 24 അധ്യായം അതിന്റെ 24 वहां पर दाऊद का एक एटीट्यूड, एक मनोभाव वहां पर हम देख सकते हैं। वो बोलता है आई विल नॉट ऑफर टू गॉड दैट कॉस्ट मी नथिंग। यानी वो बोलता है मैं परमेश्वर को अगर एक बलिदान चढ़ाने आऊं या परमेश्वर को एक बेट या ऑफरिंग चढ़ाने आऊं तो मैं उसका पूरा मोल देना चाहता हूं। वो अध्याय जब पूरा पढ़ते हैं, 2 शमूएल 24 अध्याय, वहां पर हम देखते हैं दाऊद के जीवन का एक बड़ा फेलियर नजर आता है। दाऊद के जीवन में क्या क्या फेलियर्स थे? दाऊद के जीवन में मेरे हिसाब से 100 से अधिक गुड क्वालिटीज हैं जिसको हम इन दिनों में पढ़ रहे हैं और वचन के आधार पर हम पढ़ सकते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में फेलियर्स भी हुआ। उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, बत्शेबा के पति यूराया का उसने मर्डर किया, उसने 6 पत्नियां रखी, परमेश्वर का आज्ञा नहीं था फिर भी उसने 6 पत्नियां रखी। वो उसके जीवन का एक बड़ा गिरावट था। और वहां पर 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के आज्ञा के बिना वो जनगणना करने गया, वो पूरे इस्राएल का सेंसस लेने गया। वो देखना चाहता था मैं राजा हूं, मेरे अंदर कितने प्रजा है, मेरे सेना में कितने शूरवीर है, कितने सोल्जर्स है। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता था, तो वो उसका एक बड़ा गलती था। और हम देखते हैं उसने जो शिमे नामक व्यक्ति है जिसने दाऊद को कर्ज किया, शाऊल राजा का एक रिश्तेदार था, एक रिलेटिव था। जब
दाऊद राजा बना, उसको वो अच्छा नहीं लगा। और जब दाऊद राजा के जीवन में एक बड़ा संकट आया, शिमई ने आके उसको श्राप दिया और कर्ज दिया और उस पर अत्याचार करने को गया, तब वहां पर हम देखते हैं दाऊद राजा ने कोई बदला नहीं लिया। उसका साथी ने बोला मैं उसको घात करता हूं, लेकिन उसने बोला नहीं, अगर परमेश्वर ने ये उसको अलाउ किया है तो ऐसा होना चाहिए, हमें कभी भी रिवेंज और बदले का मनोभाव नहीं होना चाहिए। वैसा ही शौल राजा के खिलाफ भी दो अवसर मिला। पिछले इतवार को हमने उसके बारे में पढ़ा, पहला शमूएल उसका 24 अध्याय और 26 अध्याय में, जब शाऊल राजा को मारने का मौका मिला, तब भी उसने बोला मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छूंगा, मैं बदले के मनोभाव से काम नहीं करूंगा। लेकिन जब वो डेथ बेड पे पड़ा रहता है, दाऊद राजा का जब अंत आता है, वो अपना बेटा सुलेमान को बुलाता है और वो कहता है हमारा जो सेना का जो कमांडर है योआब का तू मृत्यु कर, उसको घात कर। मैंने स्वयं नहीं मारा, दाऊद ने उसको नहीं मारा, लेकिन अपने बेटे सुलेमान को बोलता है, सोलोमन को बोलता है कि तू इसको घात कर दे। और वो बोलता है शिमई जिसने मुझे श्राप दिया था, मैं उसको माफ किया है, मैं उस पर कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये जो प्रॉमिस है तुझ पर लागू नहीं होता है, इसलिए तू जाकर उसका घात करना। तो सोचना, जो दाऊद ने अपने स्वयं जीवन में शिमई को भी क्षमा किया, योआब को भी क्षमा किया। हो सकता है योआब ने उसका बेटा एब्सलोम को मारा था, वो बदले का भावना दाऊद के जीवन में था, लेकिन उसने सच में उसको माफ नहीं किया। स्वयं उसने घात नहीं किया, लेकिन अपने बेटे सुलेमान के द्वारा योआब को भी घात किया और शिमई को मारने को भी कहा। ऐसा क्यों? इतने अच्छे रीति से शुरुआत किया हुआ दाऊद का जीवन जब अंत क्षणों में पहुंचता है, उसके अंदर बदले का भावना आता है। उससे एक सवाल आता है, जब वो कहता है यू गो एंड किल शिमई, यू गो एंड किल जोआब, उसके बाद का वचन कहता है एंड डेविड डाइड, दाऊद का मृत्यु हो गया। मतलब अंतिम ये बात बोलकर दाऊद का मृत्यु हो गया। तो आज दाऊद स्वर्ग में है या नर्क में है? कुछ लोगों को एक सवाल आता है। मैं बताना चाहता हूं, पुराने नियम में परमेश्वर, अगर आपने किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया तो भी अगर आपने स्वयं अपने जीवन में पश्चाताप किया है तो आप स्वर्ग में जा सकते हो। लेकिन नया नियम में स्टैंडर्ड हायर है। मत्ती उसका 6 का 14 और 15 वचन में कहता है अगर आप दूसरों के पाप को क्षमा करोगे तो यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पाप क्षमा किया जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों के पाप को क्षमा नहीं करोगे तो आपका पाप भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो दाऊद का जीवन हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं है, यीशु मसीह का जीवन है। दाऊद ने अच्छे रीति से शुरुआत किया, लेकिन अंत में वो आत्मिक रीति से थोड़ा कमजोरी दिखता है। लेकिन मैं पूरा विश्वास करता हूं आज वो स्वर्ग में है और उसको जो सर्टिफिकेट मिला वो आज भी लागू होता है। लेकिन उससे बढ़कर नया नियम में हमको बड़ा प्रिविलेज दिया है। अगर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें दूसरों के पापों को भी क्षमा करना है। तो दाऊद के जीवन में यहाँ पर क्या दिखता है? उसका एक और पाप बोलता है, उसने जो सेंसस लिया, और उस कारण क्या हुआ, जैसे आज हम एक पैंडेमिक, कोविड-19 के पैंडेमिक से होकर जा रहे हैं, वहां पर इस्राएल के राज्य भर में एक बड़ा पैंडेमिक या एक महामारी हुआ, वहां पर 70,000 लोग मारे गए। तब दाऊद को पता चला मैंने जो जनगणना किया वो गलत बात था। और वो क्या करता है, उसका 18 वचन, दूसरा शमूएल उसके 24 अध्याय का 18 वचन में, एक गाद नामक भविष्यवक्ता दाऊद के पास आकर कहता है जाकर अरोनी यबूसी के कलिहान में यहोवा का एक वेदी बना। तूने पाप किया है, तुझे उससे पश्चाताप करना है, तुझे परमेश्वर को एक भेंट, एक ऑफरिंग चढ़ाना है, उसलिए अरोनी युबेसी के कलिहान में यहोवा का एक वेदी बनाना। और जब वो अरोना के पास जाता है, वो दाऊद राजा आ रहा है करके उसको दंडवत करता है, उसको बड़ा आदर सम्मान करता है और वो बोलता है, उसका 22 वचन, अरोना दाऊद से कहता है मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख होम बलि के लिए तो बैल हैं और दावने के हथियार और बैलों के समान ईंधन का काम देंगे। मतलब तुझे वेदी बनाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए, ऑफरिंग चढ़ाने के लिए जो कुछ चाहिए मैं तुझे फ्री में देने को तैयार हूं। लेकिन दाऊद का जवाब क्या है? उसका 24 वचन पढ़ना। दाऊद राजा ने अरोना से कहा ऐसा नहीं, मैं मुफ्त में कोई बात लेना नहीं चाहता, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत में के होम बलि नहीं चढ़ाना चाहता। आई विल नॉट ऑफर टू गॉड दैट कॉस्ट मी नथिंग। कितना अनोखा एक मनोभाव है। याद रखना, मसीह जीवन में हमको परमेश्वर ने बहुत सारा दान दिया है। एफेसियों की पत्री उसके दूसरा अध्याय का 8 वचन कहता है हमारा सैल्वेशन, हमारा उद्धार परमेश्वर का दान है।
हम उसके लिए कुछ दाम चुका नहीं सकते। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 23 वचन कहता है, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन परमेश्वर का एक दान है, उसके लिए हम कुछ दाम चुका नहीं सकते। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय का 38 वचन में प्रेरित पत्रोस कहता है, पेंतेकोस्त के दिन सुसमाचार सुनाते हुए, पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा। यानी हमारा उद्धार, अनंत जीवन, पवित्र आत्मा, ये सब के लिए हम कोई दाम चुका नहीं सकते, वो परमेश्वर का दान है। अगर कोई व्यक्ति आकर कहता है, मैंने बहुत ज्यादा प्रार्थना किया, मैंने 21 दिन फास्टिंग किया, उसके द्वारा मुझे पवित्र आत्मा मिला है, तो मैं कहना चाहता हूं वो सही आत्मा नहीं है, कोई और आत्मा रहेगा। क्योंकि जो सही आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो दान है परमेश्वर का, उसके लिए आप कोई मोल नहीं दे सकते। वो पवित्र आत्मा एक दान है। ऐसा ही कोई व्यक्ति बोलता है, मैंने बहुत कुछ काम करके मैंने उद्धार पाया है, अनंत जीवन पाया है, तो वो सही उद्धार या अनंत जीवन नहीं हो सकता है। वो पौलुस के समान कह सकते हैं, दैट इज अनदर गॉस्पेल, दैट इज अनदर स्पिरिट, दैट इज अनदर जीसस। वो कोई और यीशु है, वो कोई और आत्मा है, और वो कोई और सुसमाचार है। परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का अनंत जीवन, और परमेश्वर जो देता पवित्र आत्मा है, वो बिल्कुल फ्री गिफ्ट है, वो दान है। लेकिन अगर आपको प्रभु का सच्चा चेला बनना है, इफ यू वांट टू बिकम ए डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो आपको कुछ दाम चुकाना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा उदाहरण लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 25 से 35 वचन जब हम पढ़ते हैं, लूको से सुविशेषम 14 अध्यायम 25 തൊട്ട് 35 വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, सब बातें यहाँ पर पढ़ने का समय नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है, उसको 3 कंडीशंस फुलफिल करेंगे। 3 कंडीशंस ऑफ डिसाइपलशिप इज मेंशन इन दैट पैसेज। पहला, तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों से अधिक यीशु मसीह से प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में आपके रिलेटिव्स, आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी पहला स्थान लेते हैं, तो आप प्रभु का चेला कभी नहीं बन सकते हो। दूसरा कंडीशन बोलता है, आपको सेल्फ या अपने आप से बढ़कर भी प्रभु से प्रेम करना है। यानी मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे मनोभावना से जो आगे बढ़ता है, वही प्रभु का सच्चा चेला बन सकता है। और तीसरा बात उसका 33 वचन में कहता है, परमेश्वर को आपके सारे पोजीशन से बढ़कर आपको प्रेम करना है। आपको प्रॉपर्टी मिला है, आपको अच्छा जॉब मिला है, आपको धन संपत्ति मिला है, आपको पेरेंटल इनहेरिटेंस मिला है, परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष किया है, अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल करो। लेकिन उन सब बातों से बढ़कर आपको परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस जो पूरा करता है, फुलफिल करता है, वही प्रभु का चेला बन सकता है। लेकिन लूका उसके 14 का 28 वचन में प्रभु एक एक्सप्रेशन कहता है, एक अच्छा सेंटेंस कहता है। वो बोलता है, अगर कोई व्यक्ति एक टावर बनाना चाहता है, एक इमारत बनाना चाहता है, पहले उसको क्या करना चाहिए? He should sit down and count the cost। यानी आत्मिक जीवन में अनंत जीवन तो मुफ्त है, उद्धार भी मुफ्त है, पवित्र आत्मा का दान और वरदान भी मुफ्त है, लेकिन प्रभु का एक सच्चा चेला बनकर प्रभु की महिमा के लिए आपको जीना है, तो यू हैव टू पे अ प्राइस। और वेला गोड़कणम, आपको एक दान देना है। कैसा? हम जब संगति में आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, वचन की सेवकाई के लिए जाते हैं, हमारा जो प्रेशियस टाइम हमें शायद सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। किसी और बात के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो समय परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए आपको बलिदान करना होगा। आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका मनी, आपका जो कुछ स्किल्स है, वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू हैव टू पे अ प्राइस, आपको एक दाम चुकाना पड़ेगा। दाऊद का जीवन कितना अच्छा है, वो बोलता है, मैं ऐसा दाम चुकाए बिना कोई भी सेवकाई नहीं करना चाहता, मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन में एक दाम चुकाकर परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। हमारा जीवन परख कर देखना, क्या हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं? हमारा समय, हमारा धन संपत्ति, हमारा टैलेंट, हमारा गिफ्ट, क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, या अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या संसार के लिए उसको नष्ट करते हैं? एक उदाहरण देना चाहता हूं। काफी साल पहले जब मैं लगभग 13 साल का था, वहां पर नासिक में एक कॉटेज मीटिंग में गया। मैं उस परिवार का नाम या उस अंकल का नाम यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगा। वहां पर एक बहुत अच्छा एक मीटिंग था, एक स्पेशल मीटिंग था, क्योंकि वो अंकल जो वहां पर उस घर पे हैं, उनके स्वामी हैं, वो उनका रिटायरमेंट था। मतलब वो 60 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट ले रहे थे। उसने कलीसिया के सब लोगों को बुलाकर उन्होंने एक पार्टी रखा, एक प्रार्थना का आयोजन किया। सबने आनंद मनाया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा रिटायरमेंट लाइफ में वो प्रवेश
करने वाला है। लेकिन जब उनका गवाही सुना तो मैं बहुत अचंभा रह गया। उन्होंने क्या बोला, मैं विश्वास में तो बहुत साल हो गए आकर, मैं वचन पढ़ता हूँ, आराधना में जाता हूँ, अपना टाइट ऑफरिंग सब कुछ देता हूँ, लेकिन जितना परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए थी, जितना परमेश्वर का सेवकाई करना चाहिए था, मैंने अभी तक नहीं किया। मतलब 60 साल का व्यक्ति वो कह रहा है कि मैंने अपना जो बेस्ट पार्ट है, मेरे लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है, एनर्जी हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गया, मैं थोड़ा कुछ परमेश्वर के लिए करता था, लेकिन बेस्ट पार्ट मैं परमेश्वर के लिए नहीं कर पाया। और वो कहता है 60 साल की उम्र में कहता है कि आगे आने वाला समय मैं फुल टाइम परमेश्वर को देना चाहता हूं। सबने तालियों के साथ उस गवाही को बहुत प्रोत्साहन वगैरह दिया, लेकिन उस गवाही ने मुझे बड़ा चैलेंज किया। 60 साल की उम्र में अगर एक व्यक्ति कहता है मेरा अच्छा समय, अच्छा धन, अच्छा स्किल्स मैंने अपने परिवार के लिए, मैंने अपने भविष्य के लिए, संसार के लिए इस्तेमाल किया, और 60 साल की उम्र में बचा हुआ समय मैं परमेश्वर को देना चाहता हूं, तो वो एक अच्छा गवाही मुझे नहीं लगा। मैं उसको न्याय नहीं करता, बट दैट रियली चैलेंज मी। आपके जीवन का हो सकता है आपने भी अपना समय बहुत बर्बाद किया होगा, लेकिन आज अगर आप मन फिर के आते हो, परमेश्वर मेरे जीवन का बेस्ट मैं तुझे देना चाहता हूं, दाऊद के समान उसके जीवन का जो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट स्किल्स है, बेस्ट एनर्जी, बेस्ट टैलेंट, वो परमेश्वर को देने का एक चाहत होना चाहिए। हमारा जीवन भी, हमारा जो सबसे बेस्ट पार्ट परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए। एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे घर पर आता है, बारिश का मौसम चल रहा है, मैं आपको एक अच्छा ब्लैक कॉफी बना के पिला सकता हूँ, कट्टन कॉफी। और सपोज मैं किचन में जाकर एक कट्टन कॉफी या ब्लैक कॉफी का एक ग्लास बनाकर लाता हूँ, और आप मेरे घर पे गेस्ट आए हो, मेहमान बनकर आए हो, और मैं आपके सामने बैठकर वो ग्लास से कॉफी पीना आरंभ करता हूँ, तो आप सोचोगे ये कितना अजीब व्यक्ति है। मैं इसके घर पे मेहमान बनकर आया, इसने मेरे लिए कॉफी बनाया, और ये कॉफी स्वयं पी रहा है मुझे दिए बिना। और बात करते करते मैं वो पूरा कॉफी पीने के बाद जो लास्ट में जो ड्रग्स बोलते हैं, मट्ट रहता है और थोड़ा काफी बाकी है, तब मैं आपको बोलता हूं टेस्ट करना चाहते हो। तो इससे बड़ा बेइज्जती घर पे आए हुए मेहमान का नहीं हो सकता है। ऐसा ही बहुत सारे लोग परमेश्वर का बेइज्जती करते हैं, अपने जीवन का बेस्ट पार्ट अपने लिए, अपने परिवार के लिए, संसार के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बचा कुचा जो मट्ट है वो परमेश्वर को ऑफर करते हैं। तो क्या परमेश्वर का बेइज्जती नहीं करते? इन वचनों के द्वारा, इन उदाहरणों के द्वारा मुझे बड़ा चैलेंज किया है। अगर किसी ने अपना समय वेस्ट किया है, अपना मनी, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपना स्किल, अपना गिफ्ट, आज अगर आप पश्चाताप के साथ आते हो, जितना भी समय प्रभु आपको देता है, या तो आपका मौत हो जाएगा, या तो यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। आपको भी दाऊद के समान प्रतिफल अगर पाना है, तो अपने जीवन का बेस्ट देने का आज से आपको भी निर्णय करना है। तो दाऊद का जीवन क्या था? आई विल नॉट ऑफर टू गॉड that cost me nothing। मैं पूरे रीति से परमेश्वर की नाम की महिमा करना चाहता हूं। भजन संहिता उसके 27 का 4 मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। संकीर्तनम 27 भजन संहिता उसके 27 का 4, वहां पर दाऊद का एक और अच्छा मनोभाव हम देखते हैं। दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, बहुत सारे वर नहीं मांगा। दाऊद एक राजा था, दाऊद बड़ा धनवान व्यक्ति था, दाऊद एक अच्छे पोस्ट, एक स्तर पर रहने वाला व्यक्ति था, हर प्रकार की आशीषों को उसने पाया था, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसका मनोभाव देखना, उसका एटीट्यूड क्या है? मैंने परमेश्वर से, यहोवा से एक वर मांगा है, और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, और उसके मंदिर में मैं ध्यान करूं। कितना अनोखा है! उसने कोई धन संपत्ति का इच्छा नहीं किया, उसका एक ही डिजायर था, और वो परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता था कि मैं तेरे मंदिर में सदाकाल वास करूं, और तेरी सुंदरता को मैं उसका स्वाद चखूं। आई वॉन्ट टू बिहोल्ड योर ब्यूटी, यानी आराधना करने का एक आत्मिक अर्थ देखते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स रहेंगे, लेकिन वर्शिप, परमेश्वर का आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, वो हमारा प्राथमिक चीज होना चाहिए। अब्राहम आराधना करने वाला व्यक्ति था, दाऊद भी आराधना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन शाऊल राजा का एक बड़ा फेलियर क्या था पता है क्या? जब हम वहां पर एक वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसके 14 का 35 वचन, पहली बार शाऊल राजा ने एक वेदी बनाया, एक ऑल्टर बनाया। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको राजा का अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसको सेवकाई में बुलाया, लेकिन काफी दिनों के बाद, काफी साल के बाद जाकर वो पहला वेदी ऑल्टर बनाता है। ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती उसके 4 का 10 वचन में शैतान से यीशु मसीह ने कहा, thou shall worship God and then
thou shalt serve him. पहला क्या आना चाहिए? आपको परमेश्वर का आराधना करना है, उसके बाद जाकर आपको परमेश्वर की सेवकाई करना है। सेवकाई करने के बाद आराधना नहीं, पहला आराधना, उसके बाद सेवकाई। वही था दाऊद के जीवन का एक बड़ा सीक्रेट। इस वचन में कहता है, परमेश्वर मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, आत्मा और सच्चाई से मैं आराधना करना चाहता हूं, वही मेरे मन का एक इच्छा है और वही वर मैंने परमेश्वर से मांगा है। कितना अनोखा बात है। और इसी कारण दाऊद को परमेश्वर कहता है, मेरे मन के अनुसार वाला दाऊद, ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। और हम जब आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसके 5 अध्याय का 1 से 5 वचन में, वहां पर हम देखते हैं दाऊद जब 30 साल का उम्र का हुआ तब उसको यहूदा का राजा के रीति से बनाया। याद रखना, उसने कब शुरुआत किया बाइबल में बराबर एज नहीं बताया है, लेकिन जो इतिहासकार है वो कहते हैं वो 14 या 15 साल का था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और शमूएल ने आके उसको अभिषेक किया। कुछ लोग बोलते हैं वो 17.5 साल का रहेगा, कुछ भी हो, लेकिन जब वो 30 साल का हुआ तब वो यहूदा का राजा बना। यानी अभिषेक पाए तुरंत अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने और अगले साल भी वो राजा नहीं बना। परमेश्वर ने उसको वायदा तो दिया कि मैं तुझे इस्राएल का चरवाहा बनाऊंगा, इस्राएल का राजा बनाऊंगा, लेकिन काफी साल उसको वेट करना पड़ा, उसके बाद वो यहूदा का राजा बना। और 30 साल के बाद 7.5 साल और वेट करना पड़ा, प्रतीक्षा करना पड़ा, वो संपूर्ण इस्राएल का राजा बना। और हम कह सकते हैं अभिषेक पाने के बाद, वायदा, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा पाने के बाद लगभग 20 साल उसने प्रतीक्षा किया, उसके बाद जाकर वो प्रॉमिस उसके जीवन में फुलफिल हुआ। अगर परमेश्वर हमें भी कोई वायदा देता है, हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे सेवकाई के प्रति, हमारे कलीसिया के प्रति, हमें विचलित नहीं होना है, हमें इंपेशेंट नहीं होना है। दाऊद के समान विश्वास के साथ उसका बाट जोना है, दाऊद के समान पूरे धीरज के साथ उसका बाट जोना है। उसने इब्रानी उसका 6 का 12 और 15 वचन जब पढ़ते हैं, इब्राय लेखनम 6 अध्यायम 12 वाक्यங்கள், वहां पर कहता है, ऐसे लोगों का अनुकरण करो जिन्होंने विश्वास के साथ और धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। फॉलो दोस पीपल हु इनहेरिटेड प्रॉमिस थ्रू फेथ एंड पेशेंस। फेथ कपल्ड विद पेशेंस, यानी विश्वास भी होना चाहिए और एक धीरज का अनुभूति भी होना चाहिए। दाऊद के जीवन में एक बड़ा विश्वास था कि परमेश्वर ने जो वायदा दिया है, कितना भी समय हो जाए परमेश्वर उसको पूरा करेगा। उसके साथ उसमें एक पेशेंस भी था, एक धीरज का अनुभव भी था। हमारे जीवन में भी फेथ कपल्ड विद पेशेंस, विश्वास के साथ हमें धीरज के साथ बढ़ना है। और नया नियम की सच्चाई, दाऊद तो पुराने नियम में रहता था, फिर भी नया नियम की सच्चाई को उसके जीवन में हमको दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से हमें भी आगे बढ़ना है। एक और बिंदु मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं, जब हम पहला शमूएल उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं 1 से 5 वचन, वहां पर हर पल परमेश्वर का अगुवाई पाकर बढ़ने का एक एटीट्यूड, एक मनोभाव दाऊद के जीवन में था। वहां पर हम क्या देखते हैं, फिलिस्तियों के साथ लड़ाई करने को, फलिस्तियों के साथ आक्रमण करने को उसके साथी लोग तैयार नहीं थे। उसके साथियों के साथ जब डिस्कस किया, उन्होंने बोला फलिस्तियों के साथ हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। उन लोगों का बात तो सुन लिया, फिर भी वो यहोवा की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर का अगुवाई पाता है। और वहां पर हम पढ़ते हैं, अपने साथियों का एडवाइस को नजरअंदाज करते हुए वो वहां पर लड़ाई के लिए जाता है। वो है सच्चा भक्त। गलाती उसके पहला अध्याय का 10 वचन पौलुस क्या कहता है, अगर मैं एक भी व्यक्ति को खुश करने के लिए अपना सेवकाई करता हूं तो मैं प्रभु का दास नहीं बन सकता। इफ आई एम ट्राइंग टू प्लीज अ सिंगल पर्सन, आई कैनॉट बी ए सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। वो कितना अच्छा मनोभाव है। साथियों ने तो बोला लड़ाई में नहीं जाना चाहिए, हमारा शायद नुकसान हो सकता है, वो डरे हुए अवस्था में थे, लेकिन परमेश्वर का जब अगुवाई पाया, उसने दूसरों की बातों को नजरअंदाज किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसी अध्याय में जब हम आगे जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं उसका 6 से जब 14 वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर किला नामक जो निवास स्थान था, वहां पर जो शत्रु ने आकर उनको घेर लिया, आक्रमण कर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक पाया हुआ दाऊद जाकर वहां के किला के निवासियों को वो शत्रुओं के ऑपरेशन से, उनके आक्रमण से छुटकारा देता है। कितने अच्छी बात है जब अविश्वासी लोग भी शत्रु शैतान के अधीन में है, विश्वासी जो अभिषेक का सामर्थ पाया है वो उनको जाके प्रार्थना के द्वारा, वचन की सेवकाई के द्वारा छुड़ाता है। लेकिन दाऊद ने क्या सोचा,
ये किला के निवासियों को मैंने आजाद तो कर दिया है, तो इन लोगों को एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड होगा, उनको एक आभारी मन रहेगा कि दाऊद राजा ने आकर इनको शत्रुओं से बचाया है, इसलिए वो हमेशा इसको सपोर्ट करते रहेंगे। जब शाऊल राजा को पता लगता है कि ये किला स्थान में, किला के निवासियों के बीच में दाऊद राजा है, तो शाऊल उसको मारने का एक प्रयास करता है। उसको मालूम है ये एक बेड़ा और फाटक वाला शहर है, इसमें से दाऊद बचकर बाहर नहीं जा पाएगा अगर मैं आक्रमण करूंगा। तो उसने क्या सोचा, मैं दाऊद पर आक्रमण करके उसको मार डालूंगा। तो दाऊद को जब ये पता चला तो उसने सोचा ये किला के निवासियों को मैंने बचाया है, किला के निवासियों को शत्रु से मैंने बचाया है, उसके लिए पक्का ये लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा सोचकर बैठता तो दाऊद के जीवन में और उसके साथियों के जीवन में बड़ा हानि होता था। वहां पर कहता है भले ही उनको बचाया और वो लोग सहायता करेंगे ऐसा दाऊद सोचकर बैठा था, फिर भी उसने यहोवा से पूछा, परमेश्वर से अगुवाई पाया और परमेश्वर ने कहा नो, दीज पीपल विल बिट्रे यू, ये लोग तेरा धोखा देंगे, तेरे द्वारा छुटकारा पाया है, तूने इनको बचाया है, लेकिन शाऊल राजा जब आएगा ये लोग तुझे धोखा देंगे, इसलिए तू यहां से निकल जा। और परमेश्वर का अगुवाई पाकर वो किला से दाऊद और साथी निकल जाते हैं और शाऊल राजा उनको छू भी नहीं पाता है। हम लोगों के बीच में रहते हैं, संगति में रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोगों से बढ़कर पवित्र आत्मा हमें क्या अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें जो अगुवाई करता है, दाऊद के समान वो मनोभाव से हमको बढ़ना चाहिए। पहला शमूएल 30 में भी एक अच्छा संदर्भ बताता है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताना चाहूंगा। वहां पर दाऊद और उसके जो साथी लोग लड़ाई के लिए, बैटल के लिए जाते हैं, तब उनके परिवार, जो फैमिली लोग जिस स्थान में थे, वहां पर अमेलेकी लोग, शत्रु लोग आकर अटैक करते हैं, पूरा नष्ट करते हैं और उनके परिवारजनों को बंदी बनाकर लेके चले जाते हैं। जब दाऊद वापस आता है तब लोग ये देखकर रोने लगते हैं, हमारा परिवार का अवस्था क्या होगा, हमारा अवस्था क्या हो गया। जब रोने लगते हैं वो दाऊद को ब्लेम करने लगते हैं, दाऊद के साथी लोग ही दाऊद को ब्लेम करने लगते हैं और यहां तक कि पत्थर उठाकर मारने का भी समय आता है। लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छा वचन क्या बोलता है पता है क्या, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय का 6 वचन, 19 शमूएल 30 अध्यायम 6 वाक्य, वहां पर कहता है दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। अपने साथी लोग भी उसके विरोध में हो गए, सब लोग उसको क्रिटिसाइज और ब्लेम करने लगे, लोग उसको पत्रवाह करने लगे। तो वहां पर वो क्या बोलता है, डेविड स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ। कितना अनोखा बात है, हमें कोई सांत्वना उत्तेजना देने के लिए नहीं है, लेकिन सब बातें हमारे विरोध में हो जाए तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर स्वयं अपने आप को उत्तेजना देना है। और आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने दाऊद को बोला ये अमालेकियों पर परमेश्वर तुझे जय देगा और जो कुछ बातें तेरा नष्ट हुआ है परमेश्वर उसको रिस्टोर कर कर देगा। आगे हम देखते हैं, वो जब आगे बढ़ते हैं दाऊद को पता नहीं रहता कि मुझे किस डायरेक्शन में आक्रमण करना है, अमालेकियों को ढूंढने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो वहां पर जब वो जा रहे रहते हैं रेगिस्तान में, डेसर्ट में, वहां पर याद रखना एक व्यक्ति उनको मिलता है जो हाफ डेड कोमा में पड़ा है, एक इजिप्शियन व्यक्ति, एक मिस्त्री व्यक्ति जिसको बिल्कुल निस्सहाय अवस्था में है। तो दाऊद और उसके साथी उसको खाना देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसका मदद करते हैं और जब वो रिवाइव हो जाता है पता लगता है ये जो मिस्त्री व्यक्ति है ये अमालेकियों का साथी था। और उस व्यक्ति के द्वारा दाऊद को पता लगता है अमेलेकी लोग किधर गए हैं। याद रखना, हमारे जीवन में संकट आया है, शैतान ने हमारे जीवन में बहुत नष्ट किया है, उसके बीच में भी एक निस्सहाय व्यक्ति को अगर हम सहायता करने का मनोभाव हम में होगा तो परमेश्वर एक बड़ा महिमा का काम करेगा। एक निस्सहाय व्यक्ति को जब दाऊद मदद करने गया, उस व्यक्ति के द्वारा अमालेकी कहां पर है उनको पता चला और जब वो आगे गए उनको हराकर सारी बातें, अगर उसका 18 से 20 वचन पढ़ोगे वहां पर 3 बार बोलता है डेविड रिकवर्ड एवरीथिंग, डेविड रिकवर्ड एवरीथिंग, डेविड रिकवर्ड एवरीथिंग। यानी शैतान ने जो भी आपका चुराया है परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपको सारा रिस्टोर कर कर देगा। लेकिन आपको दाऊद के समान मनोभाव होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर स्वयं उत्तेजना पाना है, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। आपके जीवन में संकट आया है, उसके बीच में एक निस्सहाय व्यक्ति को मदद करने का आपका एटीट्यूड और मनोभाव होगा तो परमेश्वर आपको जय दे सकता है। उनको एक बड़ा विक्ट्री मिला, वो अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ बताया क्या, दाऊद के साथ जब 600 लोग आगे बढ़े उसमें से 200 लोग
बहुत थके हुए अवस्था में थे। सिर्फ 400 लोग दाऊद के साथ लड़ाई में आगे बढ़े। तो जो 400 लोग लड़ाई में आगे बढ़कर पूरा माल लेकर आ रहे थे, उन्होंने वापस आकर क्या कहा पता है क्या? कुछ बुरे लोग थे उनके बीच में, दाऊद की सेना में। उन्होंने कहा ये 200 लोगों को कुछ नहीं देना चाहिए, ये जो स्पॉइल हमको मिला है, प्रॉपर्टी हमको मिला है, इसमें से कोई शेयर उनको नहीं। कितना सेल्फिश एटीट्यूड था। वो लोग बोलते हैं हम लोग लड़ाई करके आए, हम लोग युद्ध करके आए, तो हमें मिलना चाहिए। ये 200 लोग हमारे साथ में नहीं आए, ये बैगेज देखकर बैठे थे, इनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दाऊद क्या बोलता है वहां पर पता है क्या? हम उसका एक विशाल हृदय वहां पर देखते हैं, डेविड्स लार्जनेस ऑफ हार्ट। वो बोलता है जो थके हुए लोग हैं, जो 200 लोग हैं, उनको भी इक्वल शेयर मिलना चाहिए, और दाऊद ने दिया। और आगे जाकर वो एक व्यवस्था बन गया, जो लड़ाई में जाता है और जो छावनी में पीछे रहता है, सबको इक्वल शेयर। कलीसिया में भी कोई लड़ाई में आगे रहेगा, कोई लड़ाई में पीछे रहेगा, कोई सुसमाचार सुनाने जाता है, कोई पीछे उनके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर सबको प्रतिफल देगा। दाऊद ने उनको बराबर शेयर देकर आशीष किया। वही एक लार्जनेस ऑफ हार्ट हमें भी होना चाहिए। हमारे समान कोई दूसरा कोई सेवकाई नहीं करता रहेगा, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे, उन्हें भी निश्चय उत्तेजना दे, वो मनोभाव के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम में सिर्फ शॉर्ट कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। दाऊद एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दूसरा शमूएल उसके 15 अध्याय का 31 वचन में हम पढ़ते हैं, अहीतोफेल। अहीतोफेल के विषय में हम सब जानते हैं, वो बैतशेबा का ग्रैंडफादर था, दादा था। बैतशेबा के साथ जब व्यभिचार किया दाऊद ने, तब ये बड़ा क्रोधित हुआ, इसको एक बदले का मनोभाव था। लेकिन बाद में वो दाऊद के साथ काम करने लगा। लेकिन जब दाऊद का बेटा एब्सोलोम दाऊद के विरोध में उठा, तो उसके साथ भी ये अहीतोफेल मिल गया। और अहीतोफेल ने क्या सोचा कि मैं जो एडवाइस दूंगा, एब्सोलोम उसको मानकर वो दाऊद को निंदा का कारण बनेगा, दाऊद के जीवन में एक निंदा का कारण बन जाएगा। उसने बोला दाऊद की जो पत्नियां हैं उसके साथ तू जाकर व्यभिचार कर, ताकि दाऊद के नाम का निंदा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं दाऊद ने कोई बड़ा फास्टिंग प्रेयर नहीं किया, उसने एक सेंटेंस प्रेयर किया। दूसरा शमूएल उसके 15 का 31 वचन कहता है, अहीतोफेल की सम्मति को मूर्खता बनाने के लिए दाऊद ने प्रार्थना किया, टू मेक एडवाइस ऑफ अहीतोफेल फूलिशनेस। और वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, और अहीतोफेल का जो एडवाइस है वो एब्सोलोम ने नहीं सुना, और वहां परमेश्वर के नाम की महिमा हुआ। और हम देखते हैं जब भी शाऊल राजा ने दाऊद का पीछा किया, जब भी एब्सोलोम ने उसका पीछा किया, हम देखेंगे दाऊद के जीवन में बड़ा संकट आ गया। लेकिन दाऊद रोमी 8 का 28 पर विश्वास करता था। हम क्या पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है, सारी बातें मिलकर उनके भलाई के लिए उत्पन्न होगा। दाऊद के जीवन में वो संकट भलाई के लिए कैसे उत्पन्न हुआ? शाऊल राजा उसके पीछे था, एब्सोलोम उसके पीछे था, वो गुफा गुफा केव केव में भाग रहा था, तो वो उसके भलाई के लिए कैसे उत्पन्न हुआ? बाद में वो राजा तो बना, लेकिन जब वो ऐसा भाग रहा था गुफा गुफा में, उसने बहुत सारे भजन संहिताओं को लिखा, जो आज 2020 में हम लोग पढ़ते हैं। यानी परमेश्वर ने दाऊद के जीवन का संकट, शाऊल का उपद्रव, अब्सोलोम का उपद्रव हमारी भलाई के लिए भी उत्पन्न किया, दाऊद के भलाई के लिए भी उत्पन्न किया। ऐसा मनोभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। ये पैंडेमिक का अवस्था हो सकता है हमारे लिए ट्रबल का अवस्था हो, लेकिन अगर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, ये दुर्घटना का अवस्था, ये महामारी का अवस्था भी हमारे भलाई के लिए और हमारे द्वारा अनेक लोगों के जीवन के भलाई के लिए परमेश्वर बदल सकता है। अंतिम में एक पॉइंट बताना चाहता हूं। मैंने पिछले संडे बताया था, दाऊद को परमेश्वर का मंदिर बनाने का आज्ञा नहीं मिला, क्योंकि वो दूसरों का वध किया, उसने ब्लडशेड किया। इसलिए परमेश्वर ने बोला तेरा बेटा सुलेमान सोलोमन ये मंदिर बनाएगा, तू मंदिर नहीं बनाएगा। तो याद रखना, मंदिर का जो इच्छा था, मंदिर का जो डिजायर था, मंदिर बनाने का एक लालसा था, वो दाऊद को मिला, लेकिन दाऊद ने वो नहीं बनाया, सोलोमन ने बनाया। तो वहां पर भी एक अच्छा मनोभाव देखते हैं। हम जो परिश्रम कर रहे हैं, हम जो सेवकाई कर रहे हैं, हम जो एफर्ट ले रहे हैं, उसका क्रेडिट जब दूसरों को मिलता है, हमें उसमें आनंदित होना चाहिए। दाऊद मंदिर नहीं बना पाया, लेकिन सोलोमन ने जब बनाया तो उसमें वो आनंदित हुआ, भले ही उसको बनाने का मौका नहीं मिला। उसमें एक बहुत अच्छा वचन बोलता है, पहला इतिहास उसके 22 अध्याय का 5 वचन में, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 22 वर्स 5, उन दिनवृत्तांतम 22 वहां पर बोलता है, माय सन सोलोमन इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। मेरा बेटा सुलेमान बहुत जवान है और उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। उसके लिए मंदिर के लिए जो सोना चाहिए था, जो चांदी चाहिए था, बाकी चीजें चाहिए था, उसका पूरा तैयारी किसने किया?
दाऊद ने किया और सोलोमन ने जाकर बनाया। यानी हम जो मेहनत करते हैं, हम जो सेवकाई करते हैं, भले ही कोई और उसका क्रेडिट ले जाए, तो भी हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह का आगमन होगा, जब वो प्रतिफल बांटेगा, हमको भी वो मुकुट, हमको भी वो प्रतिफल मिलेगा। तो इन दिनों में दाऊद के समान अच्छी विशेषताएं प्राप्त करते हुए, अच्छे क्वालिटीज के साथ, आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर की नाम की महिमा करते हुए जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। Praise the Lord. Thank you, brother. Every brother प्रार्थना किया। കരുണാസമരനിത്യമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. നിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആത്മനായ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ പരിചരിക്കണമേ. ദാവീദിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആക്കിയല്ലോ. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അവരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നിലയിൽ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്തു. അടിയങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതില് ഞങ്ങളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. കടന്നു നിന്നിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബിലായിരിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കർത്താവെ സ്തോത്രം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ഈ ദിവസങ്ങൾ പാർന്നവരെ സഹായിക്കണമേ. ദൈവിക അഭിഷേകത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ നിറവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ. ആത്മാവിൽ കർത്താവേ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ കർത്താവേ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഉള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ സ്വർഗമിടയാക്കണമേ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടന്നു എല്ലാവർക്കായ സ്തോത്രം. എല്ലാവരും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ജൂമിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായ സ്തോത്രം. എല്ലാവരും കർത്താവ് സഹായിച്ചാട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവേ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കാതെ ആയിരിക്കുന്നവർക്കായ സ്തോത്രം. അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കർത്താവ് അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണമേ പ്രാർത്ഥിച്ചു. നെറ്റിന്റെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ കർത്താവ് കറണ്ടിന്റെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ കർത്താവ് മാറ്റി ഹല്ലേലൂയ ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവസരങ്ങളെ കർത്താവ് ഒരുക്കണമേ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടികളെ താഴ്ത്തുന്ന കൃപയിൽ മറയ്ക്കണമേ. വചനം സംസാരിച്ചതിന്റെ ആസനായ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന. ആസനിൽ കൂടെ കേട്ട വചനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ. ദൈവനാമോഹത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്